Hello everyone. So welcome to our third lecture of Science and Technology class 9. Okay. So in the first two lecture we have seen laws of motion. In the first lecture we have seen the basic concept related to this chapter. In the second lecture we have seen numericals related to velocity and speed. Okay. Now in this lecture we are going to study acceleration and motion graphs. Okay, this is the another point from this chapter, laws of motion. So we are going to see what is acceleration, and we are also going to study motion with the help of different graphs. Okay, so first of all, we will see what is acceleration. So it is defined as the rate of change of velocity is called as acceleration. So the rate of change of velocity मतलब जब velocity change होती है in a unit time, उस फिनोमिनॉन को हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोलेंगे. ओके, मतलब सपोज 5:15 पे आपकी जो वेलोसिटी है वो है 15 मीटर पर सेकेंड, और 5 मिनट बाद आपकी वेलोसिटी चेंज होती है 20 मीटर पर सेकेंड में. सो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो चेंज हो गई है, और आपने जो दूसरी वेलोसिटी अटेन की है वो आपकी फाइनल वेलोसिटी हो गई. तो जो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों के बीच का जो फर्क है, जो चेंज है पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, वो हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है. व्हाट डज इट गिव्स अस? एक्सेलरेशन. ओके, सो अगर वेलोसिटी हम चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? हम लोग एक्सेलरेट कर रहे हैं. ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं? एक्सेलरेट कर रहे हैं. जब आप लोग ट्रैवल करते हैं और गाड़ी की स्पीड जब आप बढ़ाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एक्सेलरेशन हमने किया है. क्या दिया है? गाड़ी को एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया है. ओके, सो ये जो चेंज है वेलोसिटी का, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोलेंगे. सो द डेफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन. अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस हिसाब से? द फॉर्मूला इज एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. ओके, सो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. हम लोग फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वी से, सॉरी स्मॉल वी से. ओके, वी रिप्रेजेंट फाइनल वेलोसिटी विथ स्मॉल v and initial velocity with small u. Okay, so v minus u upon time is represented in small t. Okay, so ये क्या है? हमारा फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का. अभी वेलोसिटी का हमने ऐसा यूनिट देखे थे. व्हाट वाज द ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी? इट वाज मीटर पर सेकेंड. ओके, meter per second, it was the SI unit of velocity. Now we have to find the SI unit of acceleration. So meter per second is the unit SI unit of velocity upon time again second. देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी. तो वेलोसिटी का हमने ऐसा यूनिट लिख दिया पहले, मीटर पर सेकेंड. अपॉन टाइम है तो टाइम का वापस से ऐसा यूनिट हम लोग ने लिखे सेकेंड. सो हमें क्या मिल गया? यहाँ पे एक सिंपल सा इक्वेशन मिला है, m अपॉन एस अपॉन एस. सो मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड है यहाँ पे. ये सेकेंड जो है वो क्या है? न्यूमरेटर का पार्ट है. कंप्लीट इक्वेशन के डिनोमिनेटर का वो क्या है? न्यूमरेटर का पार्ट है. इसे मैं अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? s अपॉन वन है. अगर s अपॉन वन को मैं न्यूमरेटर में लेके जाता हूं तो क्या हो जाएगा? वो 1 अपॉन एस हो जाएगा. सो मीटर पर सेकेंड इंटू 1 अपॉन एस. सो मीटर इंटू वन क्या होगा? मीटर होगा. और s इंटू एस क्या होगा? एस स्क्वायर. सो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट क्या है एक्सेलरेशन का? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो ये आपको याद रखना है. द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, ये हमने कैसे फाइंड किया है? विद द फॉर्मूला इटसेल्फ. ओके, now if the velocity changes by equal amounts in equal time intervals, the object is said to be in uniform motion. अगर आप
मोशन परफॉर्म कर रहे हैं और आप अपनी वेलोसिटी को सेम अमाउंट से चेंज करते हैं सेम टाइम में, सेम टाइम इंटरवल में, अगर आप सेम अमाउंट से चेंज कर रहे हैं अपनी वेलोसिटी को, तो उसे हम क्या, उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने गांव से निकले शहर की तरफ गाड़ी में, हर 5 मिनट में आप अपनी वेलोसिटी बढ़ा रहे हो, हर 5 मिनट में, इन एवरी 5 मिनट यू आर गोइंग टू इंक्रीज योर वेलोसिटी। लेकिन जो आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हो वो सेम अमाउंट में ही बढ़ा रहे हो, मतलब पहले 5 मिनट में आपने 2 मीटर पर सेकेंड से आपकी वेलोसिटी बढ़ाई, 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपने अपनी वेलोसिटी बढ़ाई। दूसरे 5 मिनट में भी आपने अपनी वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर आवर से ही बढ़ाई है, अगले 5 मिनट में भी 2 किलोमीटर पर आवर से, मतलब आप हर 5 मिनट में अपनी जो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं वो सेम अमाउंट से इंक्रीज कर रहे हैं। तो ऐसा जो मोशन होगा हमारा, उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। व्हाट वी विल कॉल इट एज यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन इफ द वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, मतलब हर 5 मिनट में हम वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन वो वेलोसिटी हम लोग सेम अमाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहे, अमाउंट क्या है, अलग अलग है। मतलब पहले 5 मिनट में मैंने अपनी वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाया, अगले 5 मिनट में मैंने 6 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाया। सो यहाँ पे जो वेलोसिटी का अमाउंट है वो क्या हो गया, अनइक्वल हो गया। फॉर द फर्स्ट 5 मिनट इट वॉज 2 किलोमीटर पर आवर and for the another 5 minutes it was 6 kilometer per hour. So the amount of velocity is different. If we are increasing our velocity or decreasing our velocity with an unequal amount for a particular time interval, then that type of motion will be called as non-uniform motion. Okay, उसे हम क्या बोलेंगे, non-uniform motion बोलेंगे। Okay. In addition to that, acceleration can be divided in three types. First is positive acceleration, second is negative acceleration, and the third is zero acceleration. So positive acceleration क्या है? When velocity of an object increases, the acceleration is positive. Whenever you are performing a motion and in that motion, if you are increasing your velocity, if the object is increasing its velocity, then that type of acceleration is going to be called as positive acceleration. ये acceleration क्या होगा, positive acceleration होगा। okay, now negative acceleration, अगर आप अपनी velocity decrease करते हैं, if your object is decreasing its velocity with respect to time, then that particular acceleration is going to be called as negative acceleration. okay, negative acceleration को एक और term है, वो है deceleration. We called negative acceleration as deceleration too. okay, now third is zero acceleration. Now if you are performing a motion from a initial point to a final point, and in the entire motion if you are not changing your velocity, okay, the velocity does not changes of an object, then that particular motion have zero acceleration. what it have zero acceleration. अगर आप velocity change ही नहीं करते अपने पूरे motion में, तो हम क्या बोलेंगे, इस acceleration को zero acceleration बोलेंगे। okay, now we will see one by one uniform and non-uniform speed, okay, and motion graphs. So in the beginning, uniform and non-uniform speed. Now what is uniform and what is non-uniform speed? We are going to understand this with the help of an example. okay, now listen, here one table is provided to you. In this table, the first column contains the time intervals. okay, this column contains time. okay, 5, 5:30, then 6, 6:30, 7, 7:30 and 8. So it has the duration of 30 minutes. okay, each row has the duration of 30 minutes. Now the second column have the distance covered by Amar in kilometer. Now a boy called Amar, he is performing a motion, okay, and what amount of distance he had covered
in a given time interval that is mentioned in this particular column number 2. Okay, similarly the distance covered by Akbar is given in the third column, and the distance covered by Anthony is given in the fourth column. Okay, now you can observe over here the distance covered by Amar. Okay, फॉर द फर्स्ट 30 मिनट्स, 5 बजे से लेकर के 5:30 तक अमर ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 20 किलोमीटर. ओके, नेक्स्ट 30 मिनट्स में मतलब 5:30 से 6 PM तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? वापस 20 to 40, मतलब वापस उसने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है. 6 से 6:30 के लिए भी उसने 20 किलोमीटर का ही डिस्टेंस कवर किया है. फॉर द नेक्स्ट टाइम इंटरवल ऑल्सो ही कवर द डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर्स एंड 20 किलोमीटर्स. सो हर 30 मिनट में अमर ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना कवर किया है? 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है. ओके, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 40 - 20 20, 60 - 40 20, 80 - 60 it is 20, 100 - 80 20, and 120 - 100 it is again 20. So Amar has covered the distance equal to 20 kilometer in every 30 minutes. Okay, so ये एग्जाम्पल में हम क्या देख सकते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या है उसकी? सेम है. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओके, सो v इज इक्वल्स टू s अपॉन t. नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? For the first 30 minutes, the displacement is 20 kilometer. So 20 kilometer. Okay, upon what is time? 30 minutes. So 30. Okay, 0 and 0 get cancelled. 2 upon 3. So 3 ones are 3. 3 zeros are 0. Okay, point. Then 2 क्या आ गया? 0 आ गया, 20 हो गया. So 3 6 are 18 हो गया. ओके, वापिस 20, 3 6 18. सो इसकी वेलोसिटी क्या है यहाँ पे? 0.66 किलोमीटर पर मिनट. हर मिनट में कितना उसने डिस्टेंस, कितना वेलोसिटी है उसका हर मिनट के लिए? 0.66 किलोमीटर पर मिनट है. ओके, वेलोसिटी क्या है? 0.66 किलोमीटर पर मिनट अमर की. फॉर द फर्स्ट टाइम इंटरवल. सेकेंड टाइम इंटरवल के लिए भी, मतलब 5:30 से 6 बजे तक के टाइम के लिए उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है? 20 किलोमीटर का ही डिस्टेंस कवर किया है. 40 - 20, और उसका टाइम भी कितना है? 30 मिनट्स है. तो वापस उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0.66 किलोमीटर. फॉर द नेक्स्ट टाइम इंटरवल ऑल्सो द वेलोसिटी इज 0.66 किलोमीटर एंड सो ऑन. ओके, सभी के सभी दिए हुए टाइम इंटरवल के लिए अमर की वेलोसिटी क्या है? 0.66 किलोमीटर है. तो इन द एंटायर मोशन उसकी वेलोसिटी क्या है? सेम है. अगर पूरे मोशन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, सेम रहती है, सॉरी उसकी वेलोसिटी क्या है? सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रही है. पहले 30 मिनट के लिए वेलोसिटी उसकी सेम अमाउंट से है, अगले 30 मिनट के लिए भी उसकी वेलोसिटी क्या है? सेम है. फॉर द एंटायर टाइम इंटरवल उसकी वेलोसिटी क्या है? 0.66 किलोमीटर ही है. तो सेम अमाउंट है उसका वेलोसिटी का. सो ऐसे कंडीशन में हम उस मोशन को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे या फिर यूनिफॉर्म स्पीड मोशन बोलेंगे. क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन या फिर यूनिफॉर्म स्पीड. ओके, क्यों यूनिफॉर्म स्पीड? क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो क्या है? यूनिफॉर्म है. इट इज़ नॉट चेंजिंग. यूनिफॉर्म मतलब क्या? नॉट चेंजिंग, सिमिलर, सेम, इक्वल. ओके, सो उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है पूरे मोशन में, इसलिए हम उसे क्या कंसिडर करेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड कंसिडर करेंगे. एंड द मोशन इज गोइंग टू बी यूनिफॉर्म linear motion. Okay, now in the third column you can see Akbar, the distance covered by Akbar. For the first 30 minutes he had covered 18 kilometers. From 5:30 to 6:36 he had covered 36 किलोमीटर डिस्टेंस. ओके, मतलब 18 का ही कवर किया उसने. 36 - 18 मतलब कितना? 18. उसके बाद 6 बजे से लेकर के
6:30 तक, ये टाइम इंटरवल में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है? 42 माइनस 36, मतलब कितना डिस्टेंस है उसका? 6 किलोमीटर्स है। ओके, मतलब कम डिस्टेंस कवर किया है। 6:30 से 7 तक के उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 70 माइनस 42, मतलब 18 किलोमीटर्स। कितना? 18 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस कवर किया है अकबर ने वो सेम नहीं है। फॉर सेम टाइम इंटरवल द डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट सेम, इट इज अनइक्वल डिस्टेंसेस। तो यहाँ पे जो उसकी स्पीड है वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। नॉन यूनिफॉर्म क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है उसका? चेंज हो रहा है। ओके, डिस्प्लेसमेंट जो है उसका वो चेंज हो रहा है। टाइम सेम है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है उसका? चेंज हो रहा है। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इफ वेलोसिटी इज चेंजिंग दैट मीन्स द स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म। स्पीड क्या है उसका? नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, in the third example also you can see the distance covered by Anthony. Okay, it is also not same for the given time interval. No, it is same for the given time interval, but you can see that Anthony had covered 84 kilometers in a given time interval, and Amar had covered 120 kilometers, and Akbar had covered also 120 kilometers. सो हम लोग ने ये थर्ड जो कॉलम है इसमें क्या देख रहे हैं कि एंथनी ने दिए हुए टाइम में 3 घंटे में 84 किलोमीटर कवर किया है। वही बाकी दोनों जो है अमर और अकबर, उन्होंने 120 किलोमीटर क्या किया है? कवर किया है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो ये मोशन है, ओके, एंथनी का जो मोशन है वो क्या है? इट इज मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड क्या है उसकी? सेम ही है। देखो, पहले 30 मिनट्स में 14 किलोमीटर्स, दूसरे 30 मिनट्स में भी 14 है, तीसरे 30 मिनट्स में भी 14 किलोमीटर उसने कवर किया है। सो इन एवरी 30 मिनट ही इज कवरिंग 14 किलोमीटर्स। ओके, सो द वेलोसिटी इज not changing, velocity is constant, that is 0.66. It is the velocity is 14 upon 30. Okay, 14 upon 30 kilometer per minute. So velocity is constant in the entire motion for Anthony, but the amount of distance covered by him and other two, Amar and Akbar, is different in the same in time interval. Okay, now from this we come to understand that in a linear motion the velocity must be same and the amount of distance covered by that person must be same for a given time interval. Okay, and in non-linear motion, non-uniform linear motion, you can see it is the velocity is changing and the amount of distance covered by that object or person is different for a given time interval. Okay, now I will see one by one the motion graphs. So the first is distance time graph for uniform motion. Now we have seen what is meant by uniform motion. Given टाइम पीरियड में अगर आपका ऑब्जेक्ट सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर करता है, सो उस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। यहाँ पर एक टेबल है, इस टेबल में आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम में टाइम दिया हुआ है आपको इन सेकेंड्स। सो 0 to 10 seconds, देन 20, 30, 40, 50, 60, 70 सेकेंड्स। ओके, सो यहाँ पे सेकेंड्स में आपको टाइम दिया हुआ है और सेकेंड कॉलम में आपको डिस्टेंस दिया हुआ है मीटर्स में। सो फर्स्ट 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है? 15 मीटर। देन इन अनदर 10 सेकेंड ऑल्सो द डिस्टेंस कवर्ड इज 15 मीटर। टोटल डिस्टेंस इज 30, लेकिन 10 सेकेंड से लेकर के 20 सेकेंड के दरमियान जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो कितना है? 15 मीटर है। 20 सेकेंड से लेकर के 30 सेकेंड के दरमियान जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो भी कितना है? 15 मीटर ही है। ओके,
सो ये क्या है, हमारा यूनिफॉर्म मोशन है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर डेटा की मदद से ग्राफ में प्लॉटिंग करेंगे, नाउ लिसन, अगर प्लॉट करते हैं हम लोग पर्टिकुलर पॉइंट्स को, देखो फॉर 0 सेकेंड डिस्टेंस इज 0, ओके, देन फॉर द 10th सेकेंड, पहले 10 सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, 15 मीटर्स, ओके, सो विल कंसिडर इट ईयर 15 मीटर्स। उसके बाद अगले 10 सेकेंड्स में, मतलब 20 सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, 30 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है। मतलब हम यहाँ पे 30 के पॉइंट को प्लॉट करते हैं, ओके, सो दिस इज 15 meters, 30 meter for 20th second, then 45 meter for 30th seconds, so 45 meter for 30th second and so on। सो वन बाय वन अगर हम ये सारे के सारे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और उसके बाद ये सभी के सभी पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करेंगे, सो हमें क्या मिलने वाला है, एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, स्ट्रेट लाइन। नाउ द फिगर दैट आई हैव ड्रॉन हियर, इट इज नॉट perfectly straight, but we have to consider that it is a straight line। सो यूनिफॉर्म मोशन को अगर हम लोग प्लॉट करते हैं ग्राफ में, तो जो लाइन क्रिएट होगी वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगी वो, स्ट्रेट लाइन। इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन का अगर हम लोग स्लोप फाइंड करेंगे, व्हाट इफ वी फाइंड द स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, अगर हम लोग स्लोप फाइंड करते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे हम लोग, ओके, सो ये जो स्लोप है वो हमें क्या देगा, इट विल गिव अस द वेलोसिटी। व्हाट इट विल प्रोवाइड, इट विल गिव अस द वेलोसिटी, दैट इज dy बाय dx, ओके, dy बाय dx। हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे वेलोसिटी मिलने वाला है, okay, when we find the slope of this straight line for a uniform motion, we are going to get the velocity, and with the help of the graph also we can find it easily। Now listen, you can see the distance time graph. In this graph, the x-axis have time and the y-axis have distance, okay, so for the first 10 seconds, the distance covered is 15 meter. So your distance is 15 and your time is 10 seconds. So we can find the velocity or the speed here. 10 ones are 10, 10 ones are 10 point, then 50, so 10 fives are 50. So what is the velocity for this particular uniform motion? The velocity is 1.5 meter per second, 1.5 meter per second, okay. Now this is about distance time graph for uniform motion. What we have to remember, that a line drawn in a distance time graph of uniform motion is a straight line. It is going to be a straight line, okay. The next, distance time graph for non-uniform motion. Now if we consider this as x-axis and this as y-axis, okay, so here also we have been provided with the data. Time is given, okay, for 5 seconds, 10 seconds, 15 seconds. So the time is for x-axis, we will take the scale 1 centimeter equal to 5 seconds. So हमें टाइम क्या दिया हुआ है,
0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। सो हम लोग को हर एक से हम लोग हर एक सेंटीमीटर के लिए 5 सेकेंड कंसिडर करते हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ में। ओके, सो 5, देन 10, 15, ओके 20। सो ये हमारा क्या है, टाइम हो गया। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है यहाँ पे मीटर्स में। ओके, 0, 7, 10, 20, 30, 41, 50, 58। फ्रॉम द डेटा itself we can get that the distance covered by the object is not same for a given time interval। पहले 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, 7 मीटर्स। उसके बाद अगले 5 सेकेंड्स में डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, 5 मीटर का। 12 - 7 मतलब कितना, 5। ओके, फिर अगले 5 सेकेंड के लिए 8 मीटर्स का डिस्टेंस कवर हुआ है। फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड 10 मीटर्स, देन अनदर 5 सेकेंड फ्रॉम 25 to 20, 20 to 25 वी हैव कवर द डिस्टेंस ऑफ 11 मीटर्स। ओके, सो डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो ये मोशन हमारा क्या हो जाएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। क्या है ये, हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। सपोज पहले 5 सेकेंड के लिए हमारा डिस्टेंस क्या था, 7। ओके, so we consider it as 7 meters। Okay, now for the another 5 second, that is at the 10th second, the distance is 12, distance is 12। Okay, then for the next time interval the distance is 20, so distance is 20। Then another distance is 30। Okay, then it's 41, then it is 50, then it is 58। Okay, so when we are going to join this point, okay, so in this figure you can see that the line drawn is not going to be a straight line। जो line draw करेंगे हम लोग points को plot करने के बाद by using a given data for a non uniform motion, वो lines क्या होगा, वो line क्या होगा, straight line नहीं होगा। It is not going to be a straight line। Okay, so what we have to remember that for a non uniform motion in a distance time graph the line drawn is not a straight line। Okay, now the graph for velocity time graph for uniform velocity। so the velocity here is यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या, कि पूरे मोशन के दरमियान हमारी जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो क्या है, सेम है। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। सो यहाँ पे इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि वाई एक्सिस पर हम लोग ने प्लॉट किया है वेलोसिटी को। ओके, एंड एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग द टाइम इन आवर्स। ओके, सो स्केल क्या है, एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 आवर। एवरी 1 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग 1 आवर। ओके, on y-axis 1 centimeter equal to 10 kilometers per hour। So y-axis is representing 10 kilometer per hour for a single centimeter, 1 centimeter। Okay, इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। क्या है वेलोसिटी, 60 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी है। 60 किलोमीटर पर आवर की जो वेलोसिटी है वो 0 आवर्स से लेकर के 6 आवर्स तक के लिए क्या है, कांस्टेंट है। ओके, मतलब इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट तक मोशन के वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। इट इज सेम, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। सो ये लाइन क्या है, हम लोग देख सकते हैं, इट इज अगेन अ स्ट्रेट लाइन। सो इन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। हमें क्या मिलने वाला है, स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है। अभी
विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस। हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं इसमें। कैसे? हमें वेलोसिटी दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, सो वी कैन राइट v is equals to s upon t. Okay, this is the formula. वेलोसिटी कितना है यहाँ पे? 60 है, 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है, हमें टाइम लेकिन मालूम है। ओके, इफ वी कंसिडर डिस्टेंस, द एंटायर डिस्टेंस फ्रॉम 0 आवर्स टू 6 आवर्स, पूरा अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है मोशन का, सो आवर्स कितने हैं? 6, सो टाइम इज 6 आवर एंड वी डोंट नो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। सो हम लोग डिस्प्लेसमेंट अभी फाइंड कर सकते हैं। व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट? एस इज इक्वल्स टू 60 into 6. So 60 into 6, it will give us 6 6 is 36. So 360. So the distance is 360 kilometers. Distance क्या है? 360 किलोमीटर है। So with the help of this graph, we can find this distance. Now, what will be the acceleration for this particular case? इस कंडीशन के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी अ जीरो एक्सेलरेशन। क्या होगा ये? जीरो एक्सेलरेशन होगा। एज वी हैव स्टडीड दैट इफ द वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग इन द एंटायर मोशन, देन द एक्सेलरेशन एसोसिएटेड टू दैट पर्टिकुलर मोशन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज जीरो एक्सेलरेशन। वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे? जीरो एक्सेलरेशन है। ओके, नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नाउ द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन सेम अमाउंट से। फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल वेलोसिटी इज चेंजिंग विद अ सेम अमाउंट। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, हमें टाइम और वेलोसिटी दिया हुआ है। वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम इज रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस। ओके, so for a given time interval the velocity is changing but with the same amount. So for first 5 seconds the velocity was 8 meter per second, then the for next 5 seconds it has taken the amount of 16 meter per second. Okay, but the change is constant, it is 8 meter per second. हर 5 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है हमारी? 8 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है। 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 8 32, 32 प्लस 8 40, 40 प्लस 8 48 एंड 48 प्लस 8 56. So for a given time interval velocity is increasing by the same amount. ओके, सो ये हमारा क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जो हमारा ग्राफ होगा वो भी क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा वो? स्ट्रेट लाइन। फॉर द फर्स्ट 5 सेकेंड वेलोसिटी वॉज 8 meter per second. Then for the 10th second it was 16. Then for 15th second it was 24. Then 32. Then 40. Then 48 and 52. Okay, and 56. So all the points are plotted over here. And once we join this point, we get a straight line. Okay. Now the slope of this particular line, इस लाइन का स्लोप हमें क्या देगा? व्हाट इट विल प्रोवाइड अस? इट इज गोइंग टू प्रोवाइड अस द एक्सेलरेशन। व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट एक्सेलरेशन। ओके, सो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी द वेलोसिटी इज 32 minus 16. ओके, सो 32 minus 16, this is nothing but change in velocity, and time is given here 10 to 20 means that second, how many seconds? 10 to 20 means 10 seconds. Okay, 32 minus 16 is nothing but 16, and 10 seconds. So 10 ones are 10 and 10 ones are 10.6. So 1.6 मीटर पर सेकेंड इज नथिंग बट आर एक्सेलरेशन। ये क्या है हमारा? इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए एक्सेलरेशन है।
and this acceleration is constant for a given time interval. Okay, so this is about velocity time graph for uniform acceleration. Now homework for your this lecture is going to be, you have to draw the velocity time graph for uniform acceleration. So this graph, you have to draw this graph as a homework. Okay, now in the next lecture, that is going to be one of the most important lecture, as in the upcoming lecture we are going to discuss the kinematical equations. Okay, now these kinematical equations or equations of motions are very much important. Considering your current study and your higher study, it is most important. Okay, so you have to study that equations properly, and we are going to discuss those equations in the upcoming lecture. So until then, goodbye.